हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। वेलकम टू स्टडी ग्लोस। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक टर्म है हैक्टिविज्म। ठीक है, हैकर प्लस एक्टिविज्म से बना है। अब कुछ इस तरह के हैकर्स हैं जो रिलीजन के नाम पे इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। अब आई वॉन्ट टेक द नेम ऑफ द रिलीजन या क्या उनके सेंटिमेंट्स हैं, व्हेन विल डिस्कस द टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो इंडिया मोस्ट टारगेटेड कंट्री है इस तरह से जो रिलीजियसली मोटिवेटेड हैक्टिविस्ट हैं। इनके बारे में जानेंगे किस तरह से ऑपरेट करते हैं। मिनट में ये न्यूज़ मैंने पढ़ा तो मुझे लगा इसको हमको पढ़ना चाहिए, बिकॉज साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लिए हैं। बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि काफ़ी करंट में चल रहा है, तो एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी रहता है। तो दिस टर्म इज इम्पॉर्टेंट। टर्म है हैक्टिविस्ट। ओके, तो मतलब कहाँ से बनी? हैकर प्लस एक्टिविस्ट से। ठीक है, अब देखो ये हैक्टिविस्ट क्या सोचते हैं, किस तरह से ऑपरेट करते हैं। इनको लगता है कि इंडिया ने इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, इनकी विचारधारा को हर्ट किया है। और ये जो हैक्टिविस्ट के ग्रुप हैं ये ऑनलाइन अटैक्स करते हैं बहुत सारे देशों पे, जिसमें इंडिया मोस्ट टारगेटेड कंट्री है, ताकि हम बदला ले सकें। भारत से ये लोग बदला लेना चाहते हैं, ये ग्रुप्स बदला लेना चाहते हैं। मई की बात है, एक सिक्योरिटी फर्म है रैडवेयर जिसका नाम है, उन्होंने इन हैक्टिविस्ट को पॉइंट आउट किया और कहा कि किस तरीके से अटैक करते हैं। एक इनका अटैक करने का तरीका है कि किसी वेबसाइट का या गवर्नमेंट एजेंसीज का इंफॉर्मेशन लीक कर देना, नंबर 1 तरीका। नंबर 2 इनका तरीका है DDoS, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो ये क्या करेंगे कि कोई वेबसाइट है, बॉट्स, आप लोगों ने बॉट्स सुना होगा ना, सो ये बहुत सारे बॉट आर्मी उस वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज कर देंगे, ताकि जो ओरिजिनल यूजर्स हैं हमारे जैसे, आप जैसे, वो उस वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाए। तो जब हम उस वेबसाइट को खोलेंगे हमको आएगा कि वेरी बिजी, हम नहीं एक्सेस कर पाएंगे डेटा, क्योंकि वहां पे बॉट आर्मी इन लोगों ने छोड़ दी है। तो इस तरह के अटैक से इंडियन वेबसाइट्स में कर रहे हैं काफी समय से, हमको ये दिख रहा है। दैट इज वाई रैडवेयर जो सिक्योरिटी फर्म है उन्होंने कहा कि भारत मोस्ट टारगेटेड कंट्री है इस तरह के रिलीजियस मोटिवेटेड हैक्टिविस्ट के द्वारा। रैडवेयर ने तो बताया, उसके बाद एक और रिपोर्ट आई क्लाउडसेक। तो एक कंपनी ये रैडवेयर है, दूसरी दिस इज क्लाउडसेक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इन्होंने भी हैक्टिविस्ट के बारे में यही बताया कि ये अभी पिछले 2-3 महीने से नहीं, 2-3 साल से इस तरह का काम कर रहे हैं। और कुछ ये भी पता चला है, तो बांग्लादेशी हैकर्स हैं वो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं DDoS अटैक्स। तो ये जो बॉट आर्मी वाला अटैक मैंने आपको समझाया, दैट इज नोन एज DDoS अटैक। अब इस रिपोर्ट में हमको और क्या क्या पता चला कि हैक्टिविस्ट का मकसद क्या है। पॉलिटिकल मकसद भी है इनका, रिलीजियस रीजंस भी हैं। ठीक है, अब हैक्टिविस्ट जो इंडिया पे कर रहे हैं उनका रीजन रिलीजियस है, बट और भी बहुत सारी कंट्रीज में अटैक इस तरह के हो रहे हैं, जैसे कि इजराइल हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। वहां पे उनका मोटिवेशन पॉलिटिकल भी है, और इंडिया को, जैसे आप याद रखिए, रिलीजियस रीजंस। अब क्लाउडसेक ने जो आपस में ये लोग बातचीत करते हैं ना, उसको ट्रैक करने की कोशिश की कि आपस में क्या बातचीत करते हैं। जैसे इंडिया में 30.31% अटैक्स हुए, इसराइल में 14.51%, स्वीडन में 2.67%, और प्राइम टारगेट्स इनके जो रहे हैं, आप देखें कहीं ना कहीं ये डिफरेंट कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। अब जो अटैक जो पोलैंड पे हुआ 5.14%, तो ये सब कंट्री का दे रखा है। तो यहाँ पे डिफरेंट रीजन की वजह से इन पे अटैक किया गया, और एनोनिमस ग्रुप अपना असली नाम नहीं बताते और ये अटैक करते हैं। हैक्टिविज्म क्या है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, हैकिंग और एक्टिविज्म को मिक्स करके। लेकिन हैक्टिविज्म में क्या करते हैं, देखिए पुराने जमाने में भी एक्टिविज्म होता था, आज भी सोशल कॉजेस को लेकर एक्टिविज्म होता है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर लोग एक्टिविज्म करते हैं। दैट इज फाइन, दैट इज अ गुड थिंग, आप सोशल कॉज के लिए कर रहे हो। लेकिन जब आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हो, दैट इज रॉन्ग। और ये हैक्टिविस्ट क्या करते हैं, एक्टिविज्म कर रहे हैं डिजिटल टूल्स और टेक्निक्स यूज करके, हैकिंग करके, कंप्यूटर सिक्योरिटी को एक्सप्लॉइट करके, जो भी इनका मकसद है पॉलिटिकल, सोशल, आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस, उसको ये पूरा कर रहे हैं। कई बार कुछ लोग इंडिविजुअल्स होते हैं, एंड समटाइम्स देयर आर प्रॉपर ग्रुप्स जिनका स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड होता है, इनको बहुत अच्छे से कोडिंग, हैकिंग ये सब आती है, राइट। और ये अपने स्किल्स को फिर यूज करते हैं
अथॉरिटी में जो लोग बैठे हैं उनको चैलेंज करने के लिए। तो हैक्टिविस्ट, जैसे मैंने आपको डिफरेंट तरह के अटैक्स बताए, DDoS अटैक्स करते हैं। नंबर 2 आप लिख सकते हैं, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज डेटा ब्रीचिंग करते हैं, डेटा लीक करवाते हैं, ठीक है, डेटा में कोई गड़बड़ भी कर सकते हैं। सो डेटा लीक ब्रीचिंग इज वन थिंग। एंड डेटा लीक करते हैं जो उन चीज़ों का जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, किसी जगह का लोकेशन कॉन्फिडेंशियल है तो ये उसको लीक कर देंगे, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक कर देंगे। अब ये हैक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखो, ये ट्रेंड शुरू हुआ था, शुरू में अच्छी चीज़ के लिए शुरू हुआ था, जैसे सोशल कॉजेज होते हैं, सोशल कॉजेज यानी सोसाइटी में आपकी कोई बुराई है उसको दूर करने के लिए। जैसे एक कैंपेन आई, वर्म अगेंस्ट न्यूक्लियर किलर्स, वैंक 1989। उसके बाद रिसेंटली जो फार्मर की स्ट्रगल इंडिया में हुई उसको लेकर ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट शुरू हुई। तो ये सोशल आइडियाज थे, लेकिन अब ये आइडियाज ना सिर्फ सोशल एक्टिविज्म रह के बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, रिलीजियस और पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो चुके हैं, उन आइडियोलॉजीज पे चल रहे हैं। तो ये इस तरह से इवॉल्व हुआ। और टारगेट्स इनके क्या हैं? लोगों को भी टारगेट करते हैं, वेबसाइट्स को टारगेट करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करते हैं। हर उस ऑर्गेनाइजेशन को अटैक किया जाएगा, वेबसाइट को अटैक किया जाएगा जिन्होंने उनके फेथ को चोट पहुंचाई है, उनके अकॉर्डिंग उनको ऐसा लगता है कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। ओके, सो दिस इज हाउ दे परफॉर्म साइबर अटैक्स। और मोस्टली टारगेटेड अगर आप इंडिया में देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसके बाद आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एजुकेशन, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, बैंकिंग, एनर्जी, ऑयल, गैस सेक्टर्स। और इनफैक्ट हमने इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज में भी ये DDoS वाले अटैक्स, जो बॉट आर्मी के अटैक्स हैं, वो देखे हैं। इनफैक्ट एनर्जी सेक्टर में भी देखा है। इंडिया में मैं कुछ मेजर इंसिडेंट्स आपको बताना चाहूँगी जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट 2020 में जो शुरू हुआ, तब भी एक एक्टिविस्ट ग्रुप सामने आया, जैसे कि एनोनिमस इंडिया एंड द रेड रैबिट टीम, ठीक है, इस तरह का ग्रुप सामने आया। 10 जून 2022 में एक और एक्टिविस्ट ग्रुप जो खुद को ड्रैगन फोर्स मलेशिया बोलते हैं, उन्होंने बहुत सारे अटैक्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पे किए। ओके, क्यों? क्योंकि उस टाइम नूपुर शर्मा का एक कंट्रोवर्शियल बयान आया था जहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ कहा था। तो उसके बाद एक के बाद एक अटैक जो है वो होने लगा। अब ये जो ग्रुप है रैडवेयर एडवाइजरी, इन्होंने देखा कि इस तरह के अटैक प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट ग्रुप्स भी हैं जो मलेशिया में लोकेटेड हैं, वो भी कर रहे हैं, राइट। फिर इस तरह के बहुत सारे अटैक्स अलग अलग देशों में देखा गया। इनफैक्ट कश्मीर सॉलिडेरिटी डे भी ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए इस तरह के वेबसाइट अटैक करते हैं। लेकिन इंडिया में भी सिंपैथाइजर एक्टिविस्ट ग्रुप है जो इंडिया उनको लगता है कि इंडिया के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, तो वो फिर बाकी देशों पे अटैक कर रहे हैं। डोंट नो अब ये लोग इंडिया में बैठे हैं या कहीं बाहर बैठे हैं, बट इंडियन सिंपैथाइजर एक्टिविस्ट ग्रुप्स भी हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन साइबर माफिया, ठीक है, इन्होंने ऑनलाइन अटैक्स किए इंडोनेशियन यूनिवर्सिटीज़ पे। तो उन्होंने कहा कि आपने पहले हमारे यहाँ पे अटैक किया, इंडोनेशियन ग्रुप्स को कहा कि आपने इंडियन एंटाइटिस पे अटैक किया, हम उसका बदला ले रहे हैं। तो ऐसा ग्रुप्स भी है जो इंडियन सिंपैथाइजर्स हैं। इंडियन सिंपैथाइजिंग एक्टिविस्ट में एनोनिमस इंडिया, मरीना वेब, टीम UCC ऑपरेशन, इंडियन साइबर माफिया, इंडियन साइबर फोर्स, टीम 141, केरला साइबर एक्सट्रैक्टर्स, रैडवेयर, ये सब इंफॉर्मेशन रैडवेयर जो फर्म है उसने दिया है कि ये ग्रुप्स जो इंडिया के फेवर में है, वहाँ पे भी आपको एक्टिविस्ट जो है वो मिलेंगे। मेजर रीजन्स एक्टिविज्म के क्या है? देखिए, एक्टिविज्म इंक्रीज हुआ मिडिल ईस्टर्न एशियन रीजन में, उसके बाद यूरोप में, और फिर रशियन यूक्रेन वॉर के दौरान हमने देखा 1800 DDoS अटैक्स जो हैं वो हुए, जो डिफरेंट टेलीग्राम चैनल पे लोगों ने क्लेम भी किए। और ये क्या टेक्निक्स यूज करते हैं एक्टिविस्ट, ठीक है, डॉक्सिंग। तो ये टर्म्स आप लिख सकते हैं, दीज टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट। डॉक्सिंग क्या होता है? जब हमें पर्सनल या आइडेंटिफेबल इंफॉर्मेशन जो है किसी स्पेसिफिक इंसान के बारे में, ग्रुप के बारे में, वो एक्सपोज कर दी जाती है, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। एनोनिमस ब्लॉगिंग, तो कोई बिना नाम के ब्लॉग कर रहा है। DDoS अटैक्स ये मैंने आपको समझा दिया, बॉट आर्मी से जो ट्रैफिक खराब करने के लिए
अटैक किया जाता है, लीक्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, जियो बॉम्बिंग होती है, हिडन लोकेशंस किसी इमेज की वो सामने आ जाती हैं जो नहीं पब्लिक में आनी चाहिए, वेबसाइट मिररिंग हो जाती है, बिल्कुल सेम वेबसाइट बना दी जाती है, यूआरएल थोड़ा सा चेंज करके, कोड चेंजिंग ऑफ वेबसाइट भी किया जाता है। तो इस तरह की टेक्निक्स जो है हैक्टिविस्ट्स यूज करते हैं। तो डीडीओएस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, अ टैक्टिक टू ओवरलोड सिस्टम। तो ओवरलोड, जब आप बहुत सारे बॉट्स भेज रहे हो, सिस्टम का ट्रैफिक बढ़ा रहे हो, ओवरलोडिंग कर रहे हो, डीडीओएस अटैक। डॉक्सिंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करना। डिफेसमेंट, डेटा इंटीग्रिटी वेबसाइट की, उसका विजुअल अपीयरेंस, जिस तरह से वो वेबसाइट दिखती है उसकी शक्ल ही चेंज कर दो, राइट, डिफेसमेंट कर दिया आपने उसका। इस तरीके से ये अटैक्स होते हैं। अब हमारे लिए टॉपिक जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब स्पेशली हम आंसर राइटिंग करते हैं, आपको पता है ना, आंसर राइटिंग में जब भी आप कंक्लूजन लिखते हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है तो आप समराइज करेंगे, सोशल कॉज के लिए तो वे फॉरवर्ड बताएंगे। तो द थिंग इज, दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट, इट इज नॉट समथिंग स्टैटिक, सो यू शुड गिव अ कंक्लूजन विच इज हैविंग अ वे फॉरवर्ड, जो सोल्यूशन बेस्ड कंक्लूजन बता रहे हैं। तो सिक्योरिटी फर्म्स जो हैं वो मशीन लर्निंग को यूज़ करती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकती हैं, इस तरह के एल्गोरिदम्स बना सकती हैं ताकि हम बॉट्स को ओरिजिनल ट्रैफिक से अलग कर सकें। लोगों को देखो, एक तो लेयर्स होती हैं सिक्योरिटी की, तो उन लेयर्स को इंक्रीज किया जा सकता है। अब क्लाउड सिक जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिकमेंड करती है कि सिक्योरिटी मेजर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया जाए, थ्रेट इंटेलिजेंस, डिजास्टर रिकवरी प्रोटोकॉल्स, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इक्विप किया जाए। और ऊपर से ये भी बोला जाता है कि हमारे देश में भी बहुत सारे एथिकल हैकर्स हैं, ठीक है, तो आप कोई ऐसा कंपटीशन करा सकते हो कि हम लोग भी एथिकल हैकर्स के टच में रहे, अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वी कैन कॉल देम कि आप रिजॉल्व करो इस चीज़ को, राइट। तो क्या करना चाहिए? एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करो, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोगों को सिखाया जाए कि पासवर्ड हाइजीन क्या होता है, कीप चेंजिंग पासवर्ड आफ्टर सम टाइम, डिफ़िकल्ट पासवर्ड रखो, एथिकल हैकिंग और बग बाउंटीज जो मैंने कहा, ताकि हम स्किल्ड हैकर्स को इन्वाइट कर सकें। और ऑब्वियसली इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, अलग अलग देशों को मिल के रहना चाहिए ताकि क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट्स, हैक्टिविज्म थ्रेट्स जो हैं वो ना हो, इस तरह के साइबर क्राइम इंसिडेंट्स ना हो। तो आई होप साइबर सिक्योरिटी हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, यू आर टेकिंग नोट्स, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रीसेंट। थैंक यू सो मच। कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया।